नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। नीति शतक करते हैं आज। भर्तृहरि के नाम से मुक्तक पद्यों के 3 संकलन मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे और इनकी एक रचना व्याकरण का ग्रंथ वाक्यपदीय भी मिलती है। चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार भर्तृहरि बौद्ध थे, किंतु ये मान्यता असंगत है। वाक्यपदीय तथा नीति शतक के मंगलाचरण में अनादि निधनम ब्रह्म तथा नमः शांताय तेजसे से प्रतीत होता है कि भर्तृहरि वेदांत उक्त ब्रह्म उपासक थे, अर्थात भर्तृहरि ब्रह्म को मानने वाले थे, वेदांतोक्त ब्रह्म उपासक थे। क्योंकि चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार भर्तृहरि बौद्ध थे, परंतु इनके 3 शतक में और वाक्यपदीय में ऐसा कोई प्रसंग हमें प्राप्त नहीं होता कि जो इन्हें बौद्ध सिद्ध कर सके। भर्तृहरि विक्रमादित्य के भाई थे तथा अपनी पत्नी पिंगला से बहुत अधिक आसक्त थे, पिंगला के प्रति बहुत अधिक स्नेह रखते थे। परंतु पिंगला के परपुरुष के प्रेम को ज्ञात करने के पश्चात उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया था। इसके बारे में एक श्लोक प्रचलित है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा अप्य अन्यम इच्छति जनम सा जनो अन्य सक्तः अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिद अन्य धिक् ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार वो कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम, कि मैं जिसके बारे में लगातार सोचता हूँ, मयि सा विरक्ता, वह मेरे प्रति विरक्त है, सा अप्य अन्यम इच्छति जनम, वह किसी और व्यक्ति को चाहती है, स जनो अन्य सक्तः, परंतु वो व्यक्ति किसी और के प्रति आसक्त है, अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिद अन्य, और हमारे लिए कोई और व्याकुल है। यानी भर्तृहरि स्वयं अपने लिए क्या कहते हैं कि मैं जिसके बारे में सोचता हूँ मेरे प्रति क्या है, विरक्त है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, कि मैं जिसके बारे में सोचता हूँ वो मेरे प्रति विरक्त है। सा अपि अन्यम इच्छति जनम, वो किसी और व्यक्ति को चाहती है और वो व्यक्ति किसी और के प्रति आसक्त है। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिद अन्य, और मेरे लिए भी कोई और व्याकुल है। तो क्या कहते हैं भर्तृहरि कि धिक् ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, कि इस प्रकार उस स्त्री को धिक्कार है, उस पुरुष को धिक्कार है और उस कामदेव को धिक्कार है। इमाम च, और जो मेरे प्रति स्त्री आसक्त है उसको भी धिक्कार है, तथा माम च, और मुझे भी धिक्कार है। तो ये श्लोक इनके जीवन की घटना पर आधारित है कि भर्तृहरि को ब्राह्मण ने फल दिया कि आप इस फल को खा लीजिए तो आप अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी पिंगला को ये फल दे दिया। तब उसने फल को अन्य पुरुष को दे दिया जिसके प्रति वह आसक्त थी, परंतु उस पुरुष ने भी फल उस स्त्री को दे दिया जिसके प्रति वह आसक्त था। वह स्त्री वस्तुतः वैश्या थी और उसने वह फल भर्तृहरि को दे दिया क्योंकि वह भर्तृहरि के प्रति आसक्त थी। तब भर्तृहरि को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो इसी वैराग्य के कारण उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की, उसके बाद श्रृंगार शतक की रचना की और नीति शतक की रचना की। तो भर्तृहरि के समय के बारे में विचार करते हैं कि ये बड़ी विडंबना है कि संस्कृत के अधिकांश साहित्यकारों ने अपने जीवन का परिचय नहीं दिया। कहीं पर भी इनका जीवन का परिचय हमें प्राप्त नहीं होता। भर्तृहरि के विषय में भी ऐसा ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य ने जो विक्रम संवत चलाया था, इस आधार पर उनका समय ईस्वी सन का प्रारंभ था। दूसरी तरफ कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में भर्तृहरि की नीतियाँ मिलती हैं। भर्तृहरि इनसे पूर्व थे ऐसा माना जाता है, यानी कालिदास और विशाखदत्त से भर्तृहरि इनसे पूर्व थे। इसी आधार पर भर्तृहरि का समय प्रथम शती के पूर्व माना जाता है। परंतु कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि पंचतंत्र में भर्तृहरि के अनेक पद मिलते हैं। भर्तृहरि पंचतंत्र से पूर्ववर्ती थे,
अर्थात इनका समय 550 ईस्वी से पूर्व रहे होंगे, यानी जो भर्तृहरि हैं 550 ईस्वी पूर्व रहे होंगे। भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। ऐसा संभव है कि जब वे अपनी पत्नी के प्यार में आसक्त होंगे तब उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा होगा। पत्नी की चरित्रहीनता के कारण उन्हें वैराग्य हो गया होगा, तभी उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। बाद में चिंतन मनन के बाद उन्होंने नीति शतक की रचना की होगी। नीति शतक ही इनकी प्रौढ़ रचना है। शतक का अर्थ है 100। इन तीनों ही शतकों में प्राय 100 श्लोक हैं कि इसमें नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। नीति का अर्थ है न्यायपूर्ण या न्याय के अनुसार वो कथन किया जाता है, वह सामान्य कथन होता है जो सर्वत्र मान्य या उपयुक्त होता है। नीति शतक का युग कि जब भर्तृहरि ने ये तीनों मुक्तक लिखे तो उस समय कैसा युग होगा, तो नीति शतक के पढ़ने से पता चलता है कि उस युग में राजा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। विद्वानों का सभा में कोई आदर नहीं होता था। तब विद्या की नीतिकार ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है कि विद्या विहीन पशु। तक भर्तृहरि के नीति शतक को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि उस समय विद्या ग्रहण करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। धन का ही महत्व था, वही गुणवान माना जाता था और उसी की सभी बात मानते थे। तभी भर्तृहरि कहते हैं सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, कि सारे गुण सोने में ही निवास करते हैं। सोना यानी धन, कि सारे गुण धन में ही निवास करते हैं। जिसके पास धन है वही व्यक्ति कुलीन है, वही अच्छे वंश में उत्पन्न है, ऐसा माना जाता है। तो नीति शतक मुक्तक काव्य है। इसका प्रत्येक श्लोक अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि मुक्तक में एक श्लोक का अन्य श्लोक से कोई संबंध नहीं रहता है, अपितु प्रत्येक श्लोक अपने अर्थभाव ज्ञान को संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है, यानी हर एक श्लोक अपने भाव में संपूर्ण रूप में पूर्ण होता है। नीति शतक पढ़ने के बाद हमें क्या संदेश मिलता है कि नीति शतक के माध्यम से भर्तृहरि का संदेश सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को दूर करना है, विद्या के महत्व का प्रदर्शन करके प्रजा को नीति व धर्म के मार्ग पर लगाना है। इसमें लोक व्यवहार व जीवन के सत्य का मार्ग प्रदर्शित किया गया है, उद्घाटित किया गया है, तथा ये प्रयास किया गया है कि समाज कुप्रथा को छोड़कर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े, यानी समाज की जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन बुराइयों को छोड़ करके जो व्यक्ति हैं सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े। इस प्रकार नीति शतक लघु काव्य होते हुए भी एक महान संदेश से परिव्याप्त मुक्तक काव्य है। तो नीति शतक का पहला श्लोक करते हैं। दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य एक मानाय नमः शांताय तेजसे। तो यहाँ भर्तृहरि ने उस परम देव ब्रह्म को नमस्कार करते हुए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के रूप में ब्रह्म की स्तुति की है। परम देव ब्रह्म की स्तुति इस प्रकार करते हैं कि दिक् काल आदि अनवच्छिन्न, कि जो ब्रह्म दिशा काल आदि के भेद से रहित है, कि जो ईश्वर कैसा है कि दिशा काल आदि भेद से रहित है। अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, और अंत रहित है, चिन्ह मात्र मूर्तये तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले, स्व अनुभूत्य एकम मानाए, केवल अपने अनुभव से ही जानने योग्य। इस प्रकार शांताय तेज से नमः, कि शांत ज्योतिमान उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। तो मंगलाचरण के रूप में भर्तृहरि जी क्या ये श्लोक कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो वेदांत के ब्रह्म के उपासक थे, क्योंकि शंकराचार्य भी क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही जीवन है, ब्रह्म ही जीवन का सार्वभौमिक सिद्धांत है और यही जीवन की शक्ति है, चेतना है, इसी से जीवन चलता है। ये चेतना सभी बंधनों से परे है, ना तो इसे मस्तिष्क से नियंत्रित किया जा सकता है ना बुद्धि से। ये चेतना की निर्बाध स्थिति है। ये चेतना यानी ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। यहाँ सत्य से अभिप्राय उन चीज़ों से है जो सर्वकालिक हैं।
दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो समय अतीत हैं या जिन्हें काल अपने बंधन में नहीं बांध सकता, वे ही ब्रह्म सत्यम की परिभाषा में आते हैं। इसी प्रकार जगत मिथ्या का भी व्यापक अर्थ है, यानी जीवन मरण ही जगत है। मिथ्या का अर्थ है सत्य से विपरीत होना। मिथ्या से अभिप्राय उन चीज़ों से है जो कल थी और आज हैं पर कल नहीं रहेंगी, तो इनका कुछ समय बाद लोप हो जाता है क्योंकि जगत मिथ्या है। इन दोनों शब्दों के दायरे में ये वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनकी अनुभूति हम आज कर सकते हैं, परंतु काल समय आने पर नष्ट कर देता है। तो यहाँ हमारे इस श्लोक में, भर्तृहरि के इस पहले श्लोक में एक शब्द आया है कि केवल अपने अनुभव से जानने योग्य, कि जो ब्रह्म है, जो परम देव है, कैसा है, अपने अनुभव से जानने योग्य है। कठोपनिषद के 2 अध्याय हैं, तो इसके पहले अध्याय के दूसरी वल्ली में एक श्लोक आया है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्ये न मेघ्या न बहुना श्रुतेन यम एव एष विवृणुते तेन लभ्ये तस्य एषः आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तो यानी कठोपनिषद में भी क्या कहते हैं कि यह आत्मा जो साधारण बुद्धि और यहाँ तक कि स्वाध्याय से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल ये अनुभव गम्य है। यानी उस आत्मा को, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार के उस ईश्वर को, उस पर ब्रह्म को, जिसका स्वरूप कैसा है, शांत है, जो दिशा काल इन सारी सीमाओं से क्या है, परे है। यानी उसको दिशा में भी बांधा नहीं जा सकता, समय की सीमा में भी बांधा नहीं जा सकता, काल में भी बांधा नहीं जा सकता। अंत रहित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, व्यापक है, सर्वव्यापक है। छोटी से छोटी चीज़ में भी और बड़ी से बड़ी चीज़ में भी हम उसे देख सकते हैं। ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय है, तथा केवल अपने अनुभव से ही उसे जाना जा सकता है। यानी साधारण बुद्धि से और साधारण नेत्रों से, साधारण कानों से हम उसे नहीं जान सकते। केवल ईश्वर क्या है, अनुभव का ही विषय है। इस प्रकार उस ज्योतिष स्वरूप, उस परम देव ब्रह्म को भर्तृहरि क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने ग्रंथ का जो आरंभ है मंगलाचरण से किया है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप की क्या लक्षण है? श्लोके षष्ठी गुर्यम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हरस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। तो यहाँ भर्तृहरि ने बहुत सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया है और अपने इष्ट पर ब्रह्म को याद करते हुए उसकी स्तुति की है कि वो ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है। इस प्रकार के गुणों से संपन्न मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।